हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम यहाँ पे सीखेंगे कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट का लास्ट पार्ट, यानी कि पूरे एक्सरसाइज में 1.2 में कहीं पे भी कुछ भी डाउट है आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिए और मैं इसका रिप्लाई आपको डेफिनेटली दूंगा। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और उसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, अ सर्टेन सम ड्यू 3 month hence is 21/20 of the present worth. What is the rate of the interest? क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्या बोला हुआ है कि सम ड्यू दिया गया है। सम ड्यू यहाँ पे आपको गिवन है क्लास। सम ड्यू की वैल्यू कितनी है 21/20 प्रेजेंट वर्थ, यानी कि ये सम ड्यू की वैल्यू हो गई है। फॉर 3 मंथ यहाँ पे गिवन है और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है क्लास। राइट, यहाँ पे आपको फाइंड आउट करने हुए बोला हुआ है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सम ड्यू इक्वल टू 21/20 प्रेजेंट वर्थ। राइट, ये आपको सम ड्यू की वैल्यू गिवन है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एन यानी कि पीरियड ऑफ द बिल गिवन है 3 मंथ और उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे ईयर्स में, तो दैट इज मीन्स इसका आंसर आएगा 1/4 ईयर्स। क्लियर। और इस क्वेश्चन में आपको सबसे वैल्यूएबल चीज़ पूछा है कि फाइंड आउट करो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, यानी कि आर की वैल्यू कितनी हो गई। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन देखते हैं क्लास और उसको समझते हैं कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सम ड्यू वैल्यू गिवन एंड नेक्स्ट वन पीरियड ऑफ द बिल। तो फर्स्ट वन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्वियसली सम ड्यू गिवन है तो सम ड्यू का फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सम ड्यू का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वर्थ प्लस थ्रू डिस्काउंट। सम ड्यू यहाँ पे गिवन है क्लास 21/20 प्रेजेंट वर्थ और प्रेजेंट वर्थ सेम यहाँ पे रहेगा प्लस टीडी हमें गिवन नहीं है, टीडी हमें फाइंड आउट करना है तो टीडी। देन क्लास ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस आ जाएगा, तो दैट इज मीन 21/20 प्रेजेंट वर्थ माइनस प्रेजेंट वर्थ इक्वल टू टीडी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 20 पीडब्ल्यू माइनस 20 पीडब्ल्यू अपॉन 20। तो आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट था आपका समझ गया। मैंने यहाँ पे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है इक्वल टू टीडी। देन 21 माइनस 20, तो दैट इज मीन्स यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे टीडी की वैल्यू मिल गई है क्लास। राइट, और टीडी की वैल्यू कितनी मिली मुझे यहाँ पे, टीडी इक्वल टू 20 पीडब्ल्यू अपॉन 20। तो ये मुझे थ्रू डिस्काउंट की वैल्यू मिल गई है। देन क्लास जब मुझे थ्रू डिस्काउंट की वैल्यू मिल गई है तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे थ्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा और थ्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है पीडब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। थ्रू डिस्काउंट दैट इज मीन्स यहाँ पे मैं वैल्यू फाइंड आउट किया हुआ है पीडब्ल्यू डिवाइड बाई 20 और यहाँ पे आएगा पीडब्ल्यू इंटू एन आपको गिवन है 1/4 ईयर्स इंटू आर आपको फाइंड आउट करना है। राइट, तो पीडब्ल्यू और पीडब्ल्यू यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1/20 इक्वल, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो r/400। देन अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 20, तो ऑब्वियसली 20 आएगा, यानी कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा 20%। और यहाँ पे हम स्टेट में लिखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट इस 20% पर एनम। तो हमें यहाँ पे आर की वैल्यू मिल गई क्लास। और इस क्वेश्चन में हमें गिवन था फाइंड आउट करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था आपका क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सम ड्यू। और सम ड्यू का वैल्यू क्या होगा आपका प्रेजेंट वर्थ, दैट इज मीन्स 21/20 प्रेजेंट वर्थ। तो चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं और यहाँ पे अपना कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट का चैप्टर फिनिश करते हैं। चलिए क्लास यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, अ बिल ऑफ सर्टेन सम ड्यू ड्रॉन ऑन 28 February 2007 for 8 months was encashed on 26 March 2007 for rupees 10,992 at 14% per annum. Find the face value of the bill. क्लियर क्लास। यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसको हम समझ लेते। यहाँ पे हमें सम ड्रॉन गिवन है, यानी कि बिल जो ड्रॉन किया गया था वो 28 Feb को किया गया था 2007 में, और हमें टाइम गिवन था, यानी कि पीरियड ऑफ द बिल गिवन है यहाँ पे 8 मंथ एंड डिस्काउंट कब हुआ है 26 मार्च 2007 में, और बिल का जो अमाउंट है क्लास वो है आपका 10,992। ये जो वैल्यू गिवन है आपको, ये कैश वैल्यू गिवन है आपको, एंड देन रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 14% पर एनम। और इसके बेसिस पे हमें फाइंड आउट करना होगा सम ड्यू, यानी कि फेस वैल्यू ऑफ द बिल।
तो चलिए उसको हम प्रैक्टिकली बेसिस पे समझते हैं, देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। चलिए क्लास, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फर्स्ट वन हमें गिवन क्या है। तो यहाँ पे हम गिवन लिख देते हैं। फर्स्ट वन हमें यहाँ पे गिवन है कि बिल कभी ड्रॉन किया गया है, यानी कि डेट ऑफ बिल लिखेंगे, डेट ऑफ बिल ड्रॉन, और ये डेट ऑफ बिल ड्रॉन किया गया था क्लास 28 Feb 2007 में। देन इसके बाद हमें गिवन है डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग, और ये बिल डिस्काउंटिंग हुआ है 26 मार्च 2007 में। देन क्लास नेक्स्ट वन हमें गिवन है पीरियड ऑफ द बिल, एंड द पीरियड ऑफ द बिल है क्लास 8 मंथ। देन इसके बेस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं नॉमिनल ड्यू डेट, और नॉमिनल ड्यू डेट होगा क्लास जब से बिल आपका बना हुआ है, यानी कि 28 Feb से हम 8 मंथ आगे जाएंगे तो मार्च, राइट, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि यहाँ पे 28 अक्टूबर आएगा 2007। देन इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे लीगल ड्यू डेट, और लीगल ड्यू डेट होगा क्लास 31 अक्टूबर 2007। क्लियर? तो ये हो गया आपका बिल ड्रॉन 28 Feb, और बिल लीगल कब होगा, इसका ड्यू डेट कब होगा 31 अक्टूबर में। टोटल 8 मंथ का यहाँ पे टाइमिंग हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे आपको गिवन है कैश वैल्यू ऑफ द बिल, और ये कितना गिवन है क्लास, ₹10,992 रुपीज़। देन नेक्स्ट वन गिवन है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% पर एनम। इस क्वेश्चन में बोला गया है आपको फाइंड आउट करने के लिए फेस वैल्यू ऑफ द बिल, यानी कि ये फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? तो चलिए फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, यहाँ पे एन की वैल्यू निकालेंगे, बिकॉज हमें कैश वैल्यू की वैल्यू, तो कैश वैल्यू के बेसिस पे फर्स्ट वन हम एन निकाल सकते हैं। तो दैट इज मीन यहाँ पे हमें एन भी फाइंड आउट करना पड़ जाएगा क्लास। तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन हमें यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना होगा, देयरफॉर नंबर ऑफ डेज, यानी कि एन फाइंड आउट करने के लिए क्लास नंबर ऑफ डेज फ्रॉम, कब से, जब से आपका बिल डिस्काउंट होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डेट ऑफ बिल डिस्काउंटिंग टू द बिल लीगल ड्यू डेट। बिल डिस्काउंटिंग से लेके बिल जब तक आपका लीगल होता है, यानी कि लीगल ड्यू डेट आता है, तब तक का हम यहाँ पे फाइंडिंग करेंगे नंबर ऑफ डेज, और उसको हम समझेंगे टेबुलर फॉर्म में। और आपका बिल कभी डिस्काउंट हुआ है मार्च में, ठीक है, 26 मार्च, यानी कि आप मार्च मंथ को भी काउंट करोगे, क्योंकि इसमें आपके नंबर ऑफ डेज रिमेनिंग रह जाते हैं, क्योंकि 26 को आपको बिल डिस्काउंट हुआ है, तो बचा कितना आपका 5 डेज और मार्च मंथ में, तो 5 मार्च। मार्च के बाद आएगा क्लास अप्रैल, मई, जून, देन जुलाई, अगस्त, देन सितंबर, एंड देन अक्टूबर, एंड देन टोटल। देन क्लास अब हम यहाँ पे मार्च को काउंट कर लिए कि बचेगा कितना आपका 26 के बाद 5 डेज बचेगा। तो अप्रैल में आपका आएगा 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर का लीगल ड्यू डेट है आपका 31। क्लियर? अब हम इसको टोटल काउंट करके लिखेंगे कि नंबर ऑफ डेज कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 दैट इज मीन 3 का टेबल, 7 3 जा 21, यानी कि 210 डेज प्लस 5 6 7 8 9, 219 डेज, दैट इज मीन इसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे 219 डेज। देन इसको आप कन्वर्ट कर देंगे ईयर्स में, 219 अपॉन 365, तो ये कन्वर्ट हो गया ईयर्स में। और इसकी वैल्यू क्लास हम अभी इतने ही रखेंगे, क्योंकि इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा अगर डिवाइड करें तो हमें डिवाइड नहीं करना है, इसको सेम ऐसे रखना है। अब आते हैं हम फाइंड आउट करेंगे फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो फेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द बैंकर डिस्काउंट। तो बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है बैंकर डिस्काउंट इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस CV, यानी कैश वैल्यू।
तो फर्स्ट वन हम बैंक का डिस्काउंट फाइंड आउट करेंगे। फेस वैल्यू हमें नहीं गिवन है क्लास, तो उसको हमें लेट करना है x होगा, ठीक है, और माइनस CV आपको गिवन है 10,992, ठीक है। अब इसको माइनस नहीं कर सकते, तो देयरफॉर बैंक का डिस्काउंट की वैल्यू कितनी होगी, x माइनस 10,992 रुपीज़। देन अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला, जिसके बेस पे हम सम ड्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बैंकर डिस्काउंट इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू n इंटू R अपॉन 100। क्लियर? तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। BD दैट इज में अभी हमने फाइंड आउट किया x माइनस 10,992 इक्वल फेस वैल्यू यानी कि सम ड्यू x इंटू n, यानी कि यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया 219 अपॉन 365 इंटू, और परसेंट गिवन है दैट इज में रेट ऑफ इंटरेस्ट 14%। x माइनस 10,992 को सेम लिखेंगे यहाँ पे, x 219 इंटू 14 हम जब मल्टीप्लाई करेंगे क्लास, तो हमारे पास आंसर आएगा 3,660 इंटू x, और 365 में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। एंड देन इसको हम डिवाइड कर देंगे क्लास, 3066 डिवाइड बाई 36,500, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्लास 0.084x। देन x और x सेम कांस्टेंट है, सेम वेरिएबल से, इसको वन साइड लेके आ जाएंगे और उसको माइनस कर देंगे, तो x माइनस 0.084x इक्वल, माइनस में है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, हम इसको माइनस कर देंगे क्लास, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.916x इक्वल टू 10,992। और क्लास अभी यहाँ पे ये 0.916 मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे, और इसको हम डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा आपका 12,000। तो चलिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं, देयरफॉर द फेस वैल्यू ऑफ द बिल इज ₹12,000। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया फेस वैल्यू ऑफ द बिल, ठीक है। किस बेसिस पे हमने फाइंड आउट किया था क्लास, ये भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे आपको बिल डेट दौरान गिवन था, बिल डिस्काउंट गिवन था, पीरियड ऑफ द बिल गिवन था। देन हमने फर्स्ट वन फाइंड आउट किया यहाँ पे n यानी कि नंबर ऑफ द डेज, नंबर ऑफ डेज के बाद हमने BD फाइंड आउट किया। अगर हम BD फाइंड आउट नहीं करते देन हम फेस वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज हमें BD के बेस पे ही गिवन है फेस वैल्यू। BD का फॉर्मूला गिवन होता है क्लास फेस वैल्यू इंटू n इंटू R अपॉन 100। क्लियर? तो इसीलिए हमने पहले BD फाइंड आउट किया एंड देन BD के बाद फॉर्मूला अप्लाई करके हमने फेस वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। आई होप ये दोनों क्वेश्चन जो आपके सामने थे ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका रिप्लाई तुरंत दूंगा, ठीक है। मिलते हैं हम बहुत सारे चैप्टर के साथ, बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।